अल्लाह वाफा मित्रों, मेरा नाम शहजाद आलम। 27 नवंबर 2021 के दिन अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विश्व न्याय मंदिर ने अपने संदेश में हमें याद दिलाया है कि हम इस वर्ष अब्दुल बहा के जीवन और संविदा की शक्ति पर गहन रूप से चिंतन करें। पिछले कुछ महीनों से हम सभी लोग अब्दुल बहा की कहानियों को पढ़ रहे हैं और दूसरों से सुन रहे हैं। हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर उन पर चिंतन कर रहे हैं। मैं खुद भी अब्दुल बहा के अधिक निकट होने का प्रयास कर रहा हूं। उनके कहानियों के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से, बहाउल्लाह और शोगी अफेंदी के शब्दों के माध्यम से, उन लोगों के विवरणों के माध्यम से जिन्हें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। आने वाले कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ अब्दुल बहा के बारे में जो कुछ भी सीख रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं, उनमें से कुछ रत्नों को साझा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए यह सफर प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों का इस तीसरे एपिसोड में स्वागत है। आज 23 मई ईश्वरीय अवतार बाब के उद्घोषणा की सालगिरह है और शायद आप लोगों को यह भी पता होगा कि 23 मई 1844 की मध्य रात्रि के समय अब्दुल बहा का भी जन्म हुआ था। अब्दुल बहा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस दिन को उनके जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह दिन सिर्फ बाब के उद्घोषणा को मनाने के लिए है। हम लोग यह जानते हैं कि अब्दुल बहा का पद बहाउल्लाह और उनके अग्रदूत बाब के पद से मौलिक रूप से अलग है। फिर भी वे इस प्रबुधर्म के आदर्श उदाहरण हैं, अति मानवीय और अलौकिक ज्ञान से संपन्न है और बहाउल्लाह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले बेदाग दर्पण है। अब्दुल बहा ईश्वर के रहस्य हैं, बहाउल्लाह के सबसे उत्कृष्ट कृति हैं, इस पवित्र धर्म युग के केंद्रीय खगोलीय पिंड के चंद्रमा है अब्दुल बहा। क्यों ना आज हम अब्दुल बहा के अति मानवीय और अलौकिक ज्ञान के बारे में चिंतन करें। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड ब्राउन, जिन्हें बहाउल्लाह से मिलने का सौभाग्य एक बार नहीं बल्कि 5 बार मिला था, अब्दुल बहा के बारे में कहते हैं, वाक्पटुता भाषण में, तर्क वितर्क में, उपयुक्त मिसाल देने में अब्दुल बहा से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। 15 वर्ष की उम्र से ही अब्दुल बहा नियमित रूप से बगदाद की मस्जिदों में धार्मिक विषयों और धर्म ग्रंथों पर चर्चा करते हुए देखे जा सकते थे। 15 या 16 वर्ष की उम्र में ही अब्दुल बहा ने अपने पिता के अनुरोध पर अली शौकत पाशा नामक एक सूफी नेता के लिए एक हदीस पर टिप्पणी लिखी थी। हदीस पैगंबर मोहम्मद के कई कथनों, कार्यों या आदतों का संकलन है। अली शौकत पाशा ने 11,000 से अधिक शब्द के इस निबंध को 15 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया था। अब्दुल बहा के भाई मोहम्मद अली को बचपन में ही बहाउल्लाह ने वाणी की शक्ति प्रदान की थी, लेकिन इस उपहार का उपयोग प्रबुधर्म को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने इसका प्रयोग अपने हित के लिए करना प्रारंभ कर दिया। एक बार किशोरावस्था में ही उन्होंने अरबी में कई अंशों की रचना की और बहाउल्लाह की अनुमति के बिना उन्हें कुछ बहाइयों के बीच ईश्वर के शब्द के रूप में पेश किया, जो उन्होंने दावा किया कि यह ईश्वर द्वारा उन पर प्रकट हुए थे। इसके विपरीत बहाउल्लाह के जीवन काल में अब्दुल बहा बहुत ही कम लिखते थे। कई अनुयायी अब्दुल बहा को पत्र लिखते थे, लेकिन अब्दुल बहा उनका जवाब भी नहीं देते थे। उदाहरण के लिए मिर्जा अली मोहम्मद वारगा, जो बाद में शहीद हो गए थे, उन्होंने अब्दुल बहा को बहुत सारे पत्र लिखे थे। इनमें से किसी का भी अब्दुल बहा ने उत्तर नहीं भेजा। अंत में वारगा ने मिर्जा आकाजान को लिखा और शिकायत की। मिर्जा आकाजान बहाउल्लाह के लिपिकार थे। जब बहाउल्लाह को इसके बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने अब्दुल बहा को बुलाया और उन्हें वारगा को उत्तर भेजने का निर्देश दिया। अब्दुल बहा ने उन्हें एक संक्षिप्त पत्र लिखकर कहा कि जब सर्व महान की कलम उनकी पातियों पर चल रही है तो अब्दुल बहा से कैसे लिखने की उम्मीद की जा सकती है। वास्तव में अब्दुल बहा ने बहाउल्लाह के जीवन काल में जो कुछ भी लिखा था वह या तो बहाउल्लाह के द्वारा निर्देशित था या उनकी स्वीकृति से लिखा गया था। आइए एक और कहानी सुनते हैं।
जो अब्दुल बहा के अलौकिक ज्ञान को दर्शाती है। फायज़े खन्नुम अपनी शादी के कुछ समय बाद ही बहाई बन गई थी और उनके पति मिर्जा सादिक ने कई सालों तक अपनी पत्नी के धर्म का विरोध किया। काफी समय बाद उन्होंने गंभीरता से प्रबुधन के बारे में जांच करने का फैसला किया। उन्होंने कई बहाइयों से बात की, पर उन सभी ने जो भी सबूत पेश किए उनको उन्होंने खारिज कर दिया। अंत में उन्होंने अब्दुल बहा के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अब्दुल बहा से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वह पत्र उन्होंने अब्दुल बहा को नहीं भेजा। उन्होंने उस पत्र को अपनी एक तिजोरी में रख दिया। फिर उन्होंने एक खाली कागज को एक लिफाफे में रखा और अपनी पत्नी से इसे अब्दुल बहा को भेजने के लिए कहा। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते हैं तो वे प्रबुधन की सच्चाई को स्वीकार करेंगे। लिफाफा मिलने पर अब्दुल बहा ने तुरंत मिर्जा सादिक को संबोधित एक पाती लिखी, जिसमें उन्होंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। जब मिर्जा सादिक को वह पाती प्राप्त हुई तो वे बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि अब्दुल बहा ने उनके सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। वे अपनी पत्नी के पास गए, उनके चरणों में झुके और उनके प्रति किए गए सभी विरोधों के लिए क्षमा याचना की। औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना ही अब्दुल बहा ने न केवल एक वैश्विक बहाई समुदाय का नेतृत्व किया, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता, लेखक और विभिन्न प्रकार के गुण और कठिन विषयों के आधिकारिक विद्वान बन गए। अब्दुल बहा के लेख लगभग 80% फारसी में है। तुर्की भाषा में बहुत कम संख्या में प्रार्थना और पत्रों को छोड़कर बाकी सब अरबी भाषा में है। अब्दुल बहा इन तीनों भाषाओं में माहिर थे। बहाई तीर्थयात्रियों और आगंतुकों ने अब्दुल बहा द्वारा पातियों के प्रकटन के संबंध में विभिन्न विवरण दिए हैं। कई लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अब्दुल बहा एक ही समय पर लोगों से तुर्की भाषा में बात कर रहे थे और उसी समय अरबी भाषा में अपनी पातियां लिख रहे थे। कुछ अन्य लोगों ने देखा था कि वे अपने हाथों से फारसी भाषा में लिख रहे थे और उसी समय अरबी भाषा में अपने सचिव को बोलकर लिखवा रहे थे। ज्यादातर समय अब्दुल बहा खुद से ही पातियां लिखते थे। जब भी वे अपने अन्य कामों से खाली होते थे, वे कलम लेते और लिखना शुरू करते। वे कभी अकेले तो होते नहीं थे। कमरे में जो भी उनके आसपास रहते थे, उनसे वे लिखते समय बात भी करते रहते थे। लिखते और बात करते समय कोई और कमरे में आता और अब्दुल बहा उनका स्वागत करते, अपनी प्रेममय कृपा की बौछार करते और उनकी कलम फिर से चलने लगती। कभी कभी वे जो लिख रहे होते उसे जोर से पढ़कर लोगों को सुनाते। अगर उनके लिखते समय लोग चुपचाप बैठे होते तो अब्दुल बहा उन्हें आपस में बात करने को कहते और कहते, मैं तुम लोगों को सुन रहा हूं। पर अनुयायी उनकी अनुपम सुंदरता से इतने मोहित होते कि वे चुप ही रहते थे। कभी कभी वे अपने सचिव को बुलाते और उन्हें बोलकर पाती लिखवाना प्रारंभ करते थे। प्रायः वे पहले ही प्रकट की गई पाती का भी उसी समय निरीक्षण करते थे। अब्दुल बहा के लेखों को कई समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से व्यक्तिगत पत्राचार अर्थात व्यक्तियों को लिखी गई पातियों का सबसे बड़ा समूह है। इसके बावजूद कि इस बहुमूल्य विरासत का एक बड़ा हिस्सा खो गया है। इनके अलावा उन्होंने कई विषय क्षेत्र संबंधी पातियां लिखी हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अगस्ट फोरेल को संबोधित पाती, जो अब्दुल बहा द्वारा लिखित एक दार्शनिक पाती है। उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों के बहाई समुदायों को संबंधित पातियां भी लिखी हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निसंदेह प्रथम विश्व युद्ध के अंत में लिखी गई दिव्य योजना की पातियों की श्रृंखला है। अब्दुल बहा की वसीयत एवं इच्छा पत्र भी एक अनूठा दस्तावेज है, जो 3 भागों में लिखा गया था, जो बहाई प्रशासनिक व्यवस्था के संस्थापन का आधार है। अब्दुल बहा ने 3 किताबें भी लिखी हैं। द सीक्रेट ऑफ डिवाइन सिविलाइजेशन अर्थात दिव्य सभ्यता के रहस्य, ट्रेवलर्स नैरेटिव अर्थात एक पथिक का बयान और ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स अर्थात राज्य शासन पद्धति पर आलेख नामक एक छोटी पुस्तक। विभिन्न विषयों पर अब्दुल बहा के प्रवचन, उनके भाषण, उनकी वार्ता के व्यापक प्रतिलेख भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इसका एक उदाहरण है कुछ प्रश्नों के अब्दुल बहा द्वारा दिए गए उत्तर नामक पुस्तक। इन सब के साथ साथ अब्दुल बहा ने हमें असंख्य प्रार्थनाएं भी दी हैं। धर्म संरक्षक ने कहा है कि यदि हम बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के शब्दों को निस्वार्थ भाव और सावधानी पूर्वक पढ़ें और उन पर ध्यान केंद्रित करें तो दुनिया के महान विचारकों को परेशान करने वाली समस्याओं के बारे में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
एक अन्य जगह पर धर्म संरक्षक ने कहा है कि प्रबोधन के लेखों में दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। अधिक लोग इसे इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि बहाई हमेशा इसे उस तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होते जो उन लोगों के मन की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करता हो। वे हम सभी को अन्य पुस्तकों के साथ साथ अब्दुल बहा की वार्ताओं का भी अध्ययन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि लोगों के मन तक पहुंचने के लिए अब्दुल बहा के तरीके से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता।